Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. ओके जी वेलकम बैक। चूँकि 2 दिन से मैं ट्रैवल में था तो उसके वजह से एक तो लाइव भी नहीं कर पा रहा था, दूसरी बात आप मेरी शक्ल भी नहीं देख पा रहे थे, इनके फेस नहीं देख पा रहे थे। तो अभी मैं सिस्टम पे बैक हुआ और इंशाल्लाह आज से लाइव स्ट्रीम भी करेंगे 5 टू 8 पीएम आप मुझे पाकिस्तान वक़्त के मुताबिक जॉइन कर सकते हैं यूएस सेशन में लाइव। कल की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ अ परफेक्ट डे। जीबीपी यूएसडी की बात करें तो वो परफेक्ट आपको मैं लास्ट वीक से बाय में बताता आ रहा हूँ। अच्छी मूवमेंट आई यूरो यूएसडी में अच्छी बुलिश मूवमेंट आई यूएसडी जेपीवाई वाज़ परफेक्ट 200 पिप्स डिलीवर्ड और आज भी यूएसडी जेपीवाई का इंपॉर्टेंट इवेंट है बैंक ऑफ जापान की। एक तो इंटरस्टेट डिसीजन है आफ्टर दैट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इंटरस्टेट डिसीजन अच्छा उस पे बात कर लेते हैं कि तो इंटरस्टेट डिसीजन जो है अभी तो शायद वो अपना इंटरेस्ट रेट चेंज ना करें। ऑल्दो कि जो इन्फ्लेशन है वो 2% से ऊपर है बट आज वो अनाउंस कर सकते हैं कि 2024 में यानी कि कमिंग ईयर में वो अपना इंटरेस्ट रेट चेंज करेंगे और ये डोविश से हॉकिश पॉलिसी पे जाएँगे। अगर ये भी बयान आता है तो इट विल बी पॉजिटिव फॉर जैपनीज़ येन। अगर जैपनीज़ येन के लिए पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आता है तो यूएसडी जेपीवाई कैन गो लोअर तो मज़ीद डाउन ये जा सकता है। और उसके बाद जी गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के जो आपको कल लेवल्स बताए गए उसमें वहाँ पे अच्छी परफेक्ट एंट्री बनी। तो वो एंट्री कैसे बनी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए मेरा मकसद लेवल्स बताना नहीं होता, मेरा मकसद होता है आपको इस काबिल बनाना कि लेवल्स तो मैं बता दूँ, वहाँ पे जाके आप एंट्री तो खुद फाइंड कर सकें। बहुत से मुझे कमेंट्स आते हैं 2-4 कमेंट्स लास्ट 2 डेज़ में आए कि सर बहुत लंबी वीडियो होती है, वीडियो को शॉर्ट किया करें। देखिए मैं उन दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि मैं अगर बताना चाहूँ तो आपको लेवल्स बता सकता हूँ। गोल्ड 1995 ये पाउंड यूएसडी 1.21 ऐसे मैं लेवल्स बताता जाऊँ, वीडियो 2 मिनट की हो जाएगी। बट अगर आप इस फ़ील्ड में आ गए हैं, तो क्या आप 2-2 4-4 मिनट की वीडियोज़ देखकर क्या आप समझते हैं कि आप ट्रेडर बन जाएँगे? मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो 3-3 घंटे की वीडियोज़ को 3-3 बार रिपीट पे देखा है। उसके बाद मैंने उनके नोट्स बनाए, उसके बाद उसकी बैक टेस्टिंग की है। ऐसे थोड़ी ना मतलब अगर इस फ़ील्ड में आए हैं, तो थोड़ी लंबी वीडियोज़ देखने की आदत डालें। वीडियोज़ में दूसरी बात ये है कि कोई फ़ज़ूल बात तो होती नहीं है, बात तो ट्रेडिंग की होती है। सब हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया समझाया बताया जाता है। वो दूसरी बात है कि आप कमेंट्स भी नहीं करते, वीडियो के नीचे कमेंट लाज़मी किया करें। अच्छा जी, आज का जो इम्पोर्टेंट एक और मैंने आपको बता दिया कि एक फंडामेंटल होगा वो बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, टेंटेटिव है एंड आफ्टर दैट हमारा 5:30 पीएम पे यूएसडी का डाटा है जो कि एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स क्या होती है कि जो एम्प्लॉयर है गवर्नमेंट या सिविलियन कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सॉरी वो अपने एम्प्लॉयी को कितने पैसे पे करेगा, जितने ज़्यादा पैसे पे करेगा इसका मतलब है कि एम्प्लॉयी की बाइंग कैपेसिटी अच्छी होगी यानी कि उसका लाइफ़स्टाइल अच्छा होगा, लिविंग स्टाइल अच्छा होगा। क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा आएगा। तो अगर प्रीवियस से ग्रेटर नंबर आता है तो देन इट विल बी पॉजिटिव फॉर यूएसडी बट ये कोई ट्रेंड रिवर्सल डेटा नहीं होगा। एंड आफ्टर दैट आपके पास एट 7 पीएम जो है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है, इनके कंज्यूमर अपने इकोनॉमी पे कितना कॉन्फिडेंट है। अगर कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो इट मीन्स इट विल बी पॉजिटिव फॉर यूएसडी बट ये भी ट्रेंड रिवर्सल डेटा नहीं होगा। आपको 30, 40 या 50 पिप्स की मैक्सिमम एक मूव देखने को मिलेगी। चूँकि एक हॉट इवेंट है आपको वीकली एनालिसिस में बताया गया था। यानी कि इसमें आपके पास बैंक ऑफ जापान का भी डेटा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन है और फेडरल रिज़र्व यानी कि यूएस के बैंक का भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। तो मार्केट थोड़ी अभी कह लें कि रेंज में है, शायद डाटा का डिसीजन का वेट करिए तो मार्केट में स्टॉप लॉस लाज़मी यूज़ कीजिएगा और प्रॉपर तरीके से ट्रेड कीजिएगा। चलते हैं जी चार्ट्स की तरफ देखते हैं आज के दिन हमारे पास कौन से टेक्निकल लेवल्स होंगे। ये 10 ईयर यील्ड्स का चार्ट है जी। 10 ईयर यील्ड्स में देखें तो जो लेवल हमने लास्ट वीक मार्क किया था वही लेवल अभी तक वर्किंग है और यानी कि 4.8 तक अगर नीचे आता है तो 4.8 से 4.7 के एरिया यहाँ से ये बुलिश मूव दे सकता है, किसी भी टाइम ये बाय में जा सकता है, ठीक है जी। बात करते हैं आगे हम डॉलर इंडेक्स की, डॉलर इंडेक्स इज़ नेगेटिव अभी मैं ये डेली के चार्ट में तो बुलिश है, वीकली चार्ट में भी बुलिश है बट 4 वाली चार्ट नेगेटिविटी शो कर रहा है तो हम इसको थोड़ा डाउन देख सकते हैं मज़ीद। कहाँ तक देख सकते हैं जी टुवर्ड 105.5 और 105.5 का लेवल है जहाँ पर हम इसको डाउन देख सकते हैं यानी कि ये इस तरह से यहाँ इस लेवल पे आ सकता है। अगर ये जो नीचे इसका लेवल है यहाँ पे अगर ये सपोर्ट शो करता है तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है दोबारा। आफ्टर दैट जी चलते हैं हम गोल्ड की तरफ। गोल्ड को अगर हम डेली के चार्ट से देखें तो गोल्ड जो है 2000 एंड जो आपका 8 का लेवल है डेली के चार्ट में उसको ब्रेक नहीं करेगा। क्योंकि 2008 जो है एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, फेयर वैल्यू गैप का हाई है, उसको ब्रेक नहीं करेगा। तो ये डाउन रिट्रेसमेंट ले सकता है बट जितना डाउन आता है आई विल सजेस्ट कि ये एक एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्च्युनिटी होगी, आपको बहुत अच्छा मौका देगा बाइंग का। 4 घंटे के चार्ट में से देखें तो आज के लिए जो हमें अभी तक ये लेवल्स बता रहा है वो ये बता रहा है कि 1980 75 75 से ऊपर-ऊपर 1980-85 इन लेवल से अगर बाय मिलती है तो बहुत अच्छी बाय होगी। इसको हम 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं, आज का इंट्राडे लेवल इसमें क्या होंगे। इंट्राडे का स्ट्रक्चर देखें तो जी लो है आपका 1970
6 लेट मी मार्क द लो। यस, आपका लो है जी 1972 का और हाई है जी आपका ना 2009 का। यानी कि इस रेंज के दरमियान आपने बाय करना है। सेल आई विल रिकमेंड कि अगर आपने करना भी है तो प्रॉपर कन्फर्मेशन और स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा। बाय में मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। 1980 1985 इन एरियाज़ पे आप बाय देखेंगे, वो बाय देखनी कैसे है, जो कल की ट्रेड सेटअप मैंने खुद एग्ज़ीक्यूट की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो बाय कैसे बनी थी। अब देखिए आपको कल मैंने बताया कि 90 के नीचे-नीचे आप इसको बाय की तरफ देखें 95 के नीचे-नीचे सॉरी क्योंकि 95 का जो हाई था प्रीवियस वो ब्रेक हुआ था ना, ये 90 97 का। तो अब 95 न 92 के पास जब ये आया तो इसने क्या किया यहाँ पे एक अच्छी बुलिश मूव दी, स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। यही मैं आपको चीज़ समझाता हूँ कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, चॉक में फ़र्क करना सीखें, कहाँ पे चॉक देखना है, कहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, ये सब चीज़ें समझना सीखें। और देखिए मुफ़्त में मैं सब कुछ बताता हूँ, लेकिन मेरा कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, साथ-साथ प्रमोशन भी हो जाए, चलें जो आप जॉइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 15 सीट्स अवेलेबल हैं अभी। गिवन नंबर नीचे गिवन है, उस पे कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट रिज़र्व कर सकते हैं, जिसमें आपको एंट्री लेने और क्या सब कुछ से सिखाया जाएगा, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे चलती है मार्केट, इसमें ट्रेड कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, टेक प्रॉफिट क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, सब कुछ समझाया जाएगा और 1 महीना आपको मेरे साथ लाइव ट्रेड कराई जाएगी और इंशाल्लाह आपकी फीस जो है वो लाइव ट्रेड में कवर हो जाएगी। अच्छा ख़ैर हम एंट्री की बात करते हैं, एंट्री यहाँ पे बनी, ये देखें, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद ये आप चेक करेंगे रिस्पेक्ट चेक करेंगे आप फेयर वैल्यू गैप की। विक्स तो जा रही हैं, बॉडी नीचे नहीं क्लोज़ हो रही, ये। यहाँ से आपकी एंट्री बनी, इसने आपको कितने पिप्स डिलीवर किए 2003 से अच्छा 100 पिप्स यहाँ पे डिलीवर किए। आफ्टर दैट अगेन इसने आपको 70-80 पिप्स डिलीवर किए, मैंने यहाँ पे 100 पे क्लोज़ किया था। तो इस तरह से आप ट्रेड अपनी एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। ये लाइव ट्रेडिंग रूम में भी मैं इसी तरह से अपनी ट्रेड्स एग्ज़ीक्यूट करवाता हूँ सबके सामने, आप मुझे जॉइन कर सकते हैं। अच्छा जी, चलते हैं अब हम सिल्वर की तरफ। सिल्वर इज़ बुलिश, सिल्वर में भी हमारा डे परफेक्ट रहा। सिल्वर में आज के दिन आपको बाय कहाँ से मिल सकती है फ्रॉम 22.9 टू 22.7 के एरिया में बाय मिलती है। प्रॉफिट टारगेट आपका होगा 23.8, 24। क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल अभी तक मेरे लेवल में नहीं आया है, क्रूड ऑयल इज़ बिल्डिंग। अच्छा डेली के चार्ट में से देख लें आगे फिर हम बात करते हैं। डेली के चार्ट में येस इट कैन गो डाउन अभी। अगर यहाँ से डाउन जाता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रूड ऑयल। मैं इसको सेल करना चाहूँगा तो मैं 86 के आस-पास सेल करना चाहूँगा, ठीक है ना? इसको चाहिए कि ये जो ये इसने लिक्विडिटीज़ यहाँ पे बिल्ड की है, ये ऊपर जाए 86 के लेवल के आस-पास तो यहाँ से अच्छी सेल मिलेगी। अभी अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो आई विल नॉट बी सेलिंग इट। 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक मेरा जो लेवल है कम से कम भी इसको 86 86.5 वहाँ तक आना चाहिए तो मैं इसको सेल करना चाहूँगा। देखिए ना एक सिस्टम के रूल्स होते हैं, जब आप एक सिस्टम बना लेते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, उसके रूल्स होते हैं, रूल्स को फॉलो करेंगे तो ही आपकी स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। अगर उसके रूल्स को ब्रेक करते जाएँगे कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगर मुझे यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि डाउन जा रहा है, जाता भी है तो लाज़मी नहीं है कि मैं इसमें ट्रेड लूँ, मेरा सिस्टम मुझे अलाउ नहीं कर रहा। मेरा सिस्टम अलाउ कर रहा है 86.5 86 के लेवल से तो मैं वहीं से सेल करूँगा। क्या इसमें आप 86.5 87 इन एरिया से सेल देख सकते हैं, यहाँ पे आता है तो 5 मिनट का चौक देखें और सेल करें। नैस्डैक की तरफ आ जाएँ, नैस्डैक में आपको डेली के चार्ट में देखें तो क्या है जी? जी, नैस्डैक आपको अगेन 14,650 700 इन एरियाज़ के आस-पास सेल दे सकता है। अभी इसमें बाइंग रिस्की है क्योंकि ट्रेंड सेल का है, जब तक ट्रेंड सेल का है तो सेल ही करेंगे, जब चॉक होगा तो उसको बाय की तरफ देखेंगे। अभी के लिए आप इसमें सेल देखना चाहते हैं 14,650 पे यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक से आप इसको सेल देखें, अदरवाइज़ ये ऊपर जाता है तो 14,750 100 पॉइंट्स का एरिया है, इस 100 पॉइंट्स के एरिया में हम इसको सेल देखेंगे। यहाँ पे आता है तो हम इसको सेल करेंगे, ठीक है जी। आगे आ जाएँ पाउंड यूएसडी परफेक्ट रहा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें देखें तो लेवल की परफेक्शन चेक करें, अल्लाह का शुक्र है जी। आप इसको अब अगेन बाय करना चाहते हैं तो डेली के चार्ट में एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है और ये 1.212 यस 1.212 1.21 और 150 ये लेवल्स हैं, इन लेवल से आप इसको बाय कर सकते हैं। 1.212 1.21 15 ये लेवल है। यहाँ से अगर नीचे आता है, यानी कि अगर ये रिट्रेसमेंट देता है इन एरियाज़ में, यहाँ से इसको बाय करें फॉर द लेवल्स ऑफ 1.225 1.23 एंड 1.24 विल बी माय फाइनल टारगेट। यूरो यूएसडी परफेक्ट इसमें मैं आपको बताया था स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे इसका चॉक हुआ, उसके बाद ये लो लगा, यहाँ पे बॉस हुआ, इस लो से ऊपर-ऊपर ये बुलिश था और देखें वहाँ उसी लेवल से इसने परफेक्ट मूव दिया। 100-200 पिप्स ये भी चल गया। अभी इसमें आप बाय कहाँ से देख सकते हैं? आप बाय देख सकते हैं 1.05689 के लेवल्स के आस-पास, या इससे थोड़ा-सा नीचे इन एरियाज़ में। यहाँ से बाय देखें, प्रॉफिट टारगेट आपका इसमें होगा 1.067 एंड आफ्टर दैट 1.07 के लेवल्स तक हो सकता है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं जी यूएसडी जेपीवाई। जेपीवाई में अगर आपने ट्रेड करना है तो लॉट साइज़ छोटा यूज़ कीजिएगा। देखें 3 घंटे का ये फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको मार्क करा था एक्ज़ैक्टली उसी लेवल में मार्केट आई, वहीं से आपको सेलिंग मिली ऑलमोस्ट 200 पिप्स मार्केट चल चुकी है। अभी भी अगर आपने इसमें सेलिंग करनी है तो ये जगह नहीं है सेलिंग की, 150 के आस-पास सेलिंग कीजिए।
स्टॉप लॉस 152 से अबव दीजिए जब तक कोई डेली क्लोजिंग 152 से ऊपर नहीं आती, ये सेल में है। रीज़न बीइंग के एक बहुत अच्छे लेवल पे ये ठहरा है, बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है और बैंक ऑफ जापान भी इस लेवल को मॉनिटर कर रहा है कि 150 का लेवल सरपास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उनकी इंटरवेंशन आज उनका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी है, कोई अच्छी इंटरवेंशन होती है तो यहाँ से आपको 4-500 पिप्स तो ईज़िली मिल 4-500 पिप्स तो ईज़िली मिल सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये है कि अपने रिस्क को मैनेज करके चलें, स्टॉप लॉस छोटा यूज़ करें। स्विंग ट्रेड है, तो इसमें लंबा-सा चलना पड़ सकता है आपको। आफ्टर ऑल वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड कमेंट लाज़मी कीजिएगा एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।